हेलो, कलाम एजुकेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दानिश अंसारी आपके लिए इंग्लिश की बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना आ जाएगा। मैक्सिमम सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किस वे से, क्या तरीके होते हैं कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचाने, या सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचाने, या उसको कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट पहचाने कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। एक्शन वर्ड और वर्ब जो होते हैं उनका सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले, ये न्यू चैप्टर है, एक अपने आप में एक चैप्टर है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला नियम, जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम करने वाले का बोध हो वह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। यानी कि सेंटेंस में जिस व्यक्ति की या पर्सन की बात हो रही हो, या जिस काम की बात हो रही हो, बाय चांस कोई वर्क हो रहा है, सेंटेंस में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई वर्क हो रहा है, तो वो वर्क कौन कर रहा है, ठीक, तो वो सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट या वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर प्राप्त होता है, उसे वर्ब का सब्जेक्ट या वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हरी रोट अ लेटर, क्या लिखा है? हरी रोट अ लेटर। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन करिए आप, वर्ब से वर्ब में क्वेश्चन करिए। किससे क्वेश्चन पहचान करने के लिए? वर्ब में। किससे क्वेश्चन किया जाएगा? प्रश्न किससे पूछा जाएगा? वर्ब से। लेटर यानी कि वर्ब है इसमें रोट, ठीक। अब हम प्रश्न करेंगे, हरी रोट अ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा, ठीक। हरी ने एक पत्र लिखा, वर्ब है रोट, इससे क्वेश्चन करेंगे कौन, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप करिए कौन, हरी रोट अ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा, कोई कह दे हरी ने एक पत्र लिखा, आप क्वेश्चन करिए कौन, तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये क्वेश्चन करिए कि किसने लिखा, किसने लिखा, अब यहां पर आंसर मिलेगा। जैसे यहां पर आप प्रश्न करिए, किसने लिखा, हरि ने एक पत्र लिखा, आपका प्रश्न है किसने लिखा। अब आपको जवाब मिलेगा कि हरि ने लिखा। ये प्रश्न आपका है किसने लिखा, आपको उत्तर मिला हरि ने लिखा, हरि ने लिखा। तो आपको जो आंसर मिला किसने लिखा, हरि ने लिखा, तो जो हरि मिला यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अतः सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हरि। हरि हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, एसयूवी सब्जेक्ट। सुधा sang a song, सुधा ने एक गीत गाया। सुधा sang a song, सुधा ने एक गीत गाया। अब यहां पर प्रश्न पूछेंगे किसने गाया, किसने गाया, ठीक। आंसर मिलेगा सुधा ने गाया, सुधा ने गाया। किसने गाया? सुधा ने गाया। तो हमने प्रश्न पूछा किसने गाया, तो पता चल गया सुधा ने गाया। जो सुधा वर्ड मिला यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट। मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि जिसमें कोई सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, मैक्सिमम चांस आपको सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले मिलेगा। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं होता है, उसमें आप क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। द बॉय वेंट होम, द बॉय वेंट होम, लड़का घर गया। अब यहां पर क्वेश्चन आप करेंगे किसने गया, आप क्वेश्चन यहां पे करेंगे किसने गया, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। किसने गया, कोई मतलब नहीं निकल रहा। अब आप क्वेश्चन दूसरा करेंगे कौन गया, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कौन गया। क्वेश्चन था, सेंटेंस था द बॉय वेंट होम, लड़का घर गया, कौन गया। अब यहां पर उत्तर मिलेगा लड़का, लड़का गया। आंसर क्या मिला? लड़का गया। यानी जो हमारी वर्ब होगी उसको बेस बना करके हम दो क्वेश्चन करेंगे, किसने या कौन।
दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कौन गया? लड़का गया। लड़का यानी कि सब्जेक्ट, बॉय, बॉय हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। कौन भाग गया? कौन भाग गया, आंसर मिल जाएगा चोर भाग गया। अगर यहां पर हम क्वेश्चन करें किसने भाग गया, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। किसने भाग गया, कोई आंसर नहीं। यहां पर आएगा कौन भाग गया, तो इसका आंसर मिल जाएगा, हमें उसका जवाब मिलेगा चोर भाग गया। चोर भाग गया, अब हमें इसका जवाब मिलेगा चोर भाग गया। तो द थीफ, ये चोर, यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। मेन यहां पर सब्जेक्ट पहचानने के लिए जो वर्ब से क्वेश्चन करने थे, वो हमें क्वेश्चन करने थे कि किसने और कौन, ये हमारे बताने का मकसद था, और मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, यहाँ पर नाउन से क्या कैसे रिलेशन होता है, यहाँ पे कई टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट से वर्ब का रिलेशन, ऑब्जेक्ट से वर्ब का रिलेशन। यहाँ पर तो मैंने सब्जेक्ट से वर्ब का रिलेशन दिखाया। सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन दो वर्ड से होता है, कौन और किसने। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि हमने वर्ब के साथ सब्जेक्ट का रिलेशन दिखाया। अगला इसका पार्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगला पार्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की भी वर्ब होगी। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर काम का प्रभाव पड़े, यानी कि कोई वर्क, देखिए सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई वर्क तो करेगा ही। अब वर्क जब कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है तो उस काम का कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव जिस पर पड़ेगा, काम का प्रभाव, काम का इफेक्ट जिस पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। वर्ब के लिए ही सब कुछ होता है। वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का एडवर्ब होता है, वर्ब सिर्फ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट का होता है, नाउन या प्रोनाउन का होता है। बाकी सारे पार्ट्स वर्ब से रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं जो एडजेक्टिव है वो भी वर्ब से रिलेटेड होता है, कि अगर वर्क के बारे में नहीं बताया जाएगा तो उसका जो एडजेक्टिव है उसका कोई फायदा नहीं। तो सारे पार्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से वर्ब से रिलेटेड होंगे, आपस में इंटरजेक्ट होंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए वर्ब से क्या और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ये ले लीजिए, नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 1, लता बॉट अ बुक। लता बॉट अ बुक। लता बॉट अ बुक। अभी मैं बताता हूं। नंबर 2, रामा प्लेज क्रिकेट। रामा प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी लिख लीजिए, क्रिकेट। नंबर 3, हरि सा मोहन। हरि, सा को छोड़ दीजिए, यहां पर हम लिखते हैं बीट। सा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बीट मोहन, हालांकि ऑब्जेक्ट बन सकता है। नंबर 4, किरण लव्स, लेकिन यहां पर हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, किरण राइट अ लेटर। किरण राइट अ लेटर। अब हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए केवल हमारे पास 2 वर्ड हैं। पहला वर्ड है क्या और दूसरा है किसको। एक वर्ड है क्या और किसको। जो 2 क्वेश्चन हम वर्ब से करेंगे तो उसका जो हमें जवाब मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। जैसे लता बॉट अ बुक, लता ने एक किताब खरीदी। अब यहां पर पूछेंगे प्रश्न हम वर्ब से, क्या खरीदा या क्या
खरीदी, हमें आंसर मिलेगा बुक खरीदी, किताब खरीदी। लता ने क्या खरीदा? मैंने पूछा, लता बॉट अ बुक, लता ने किताब खरीदी। तो क्या खरीदा? क्या खरीदी लता ने? किताब खरीदी। तो किताब हमें मिल गया, ये हो जाएगा अ बुक, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। रामा प्लेज क्रिकेट, रामा प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो क्या हो जाएगा? रामा प्लेज क्रिकेट, रामा प्लेज क्रिकेट, ये एस मिस्टेक हो गया था। रामा प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे प्रश्न करेंगे, राम क्या खेलता है? क्या खेलता है? तो आंसर मिल जाएगा हमको, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। आंसर मिल गया, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। आंसर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हरी बीट मोहन, हरी मोहन को पीटता है, हरी बीट मोहन, हरी मोहन को पीटता है। सबसे पहले हम ऐसे डायरेक्ट नहीं, पीटना, बीट, यही तो पीटना, यही तो वर्ब है। किसके ऊपर असर पड़ रहा है पीटने का? मोहन के ऊपर। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो वर्ड दिए हैं इनके हेल्प लेकर के अगर हम फाइंड करेंगे तो आगे हमें आसानी रहेगी। हरी बीट मोहन, हरी पीटता है, किसको पीटता है? यहाँ पे क्या पीटता है नहीं आएगा, किसको पीटता है, किसको पीटता है, किसको पीटता है। तो आंसर मिलेगा मोहन को, आंसर मिलेगा मोहन को। जब हमको मिल गया मोहन को, तो यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मोहन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किरण राइट अ लेटर, किरण राइट अ लेटर, किरण एक पत्र लिखती है। यहां पर प्रश्न करिए, क्या लिखती है? क्या लिखती है? सॉरी, किरण राइट अ लेटर, किरण एक पत्र लिखती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या लिखती है। प्रश्न मैंने किया क्या लिखती है, तो आंसर मिल गया पत्र। आंसर क्या मिला? पत्र लिखती है, पत्र लिखती है। तो पत्र की इंग्लिश ये हो गई लेटर, आ लेटर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। क्या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो हमने इससे पहले फाइंड किया उसमें प्रश्न क्या था? सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमने जो प्रश्न किया था, कौन और किस, सॉरी किसने, कौन और किसने, यानी जो वर्क किया गया कौन कर रहा है या किसने किया। जब ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन करना पड़ रहा है क्या और किसको। दो क्वेश्चन किए, क्या और किसको। चलिए इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। जल्दी इनको नोट करिए, आगे कवर कराया जाए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के संबंधित कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस आप जब कभी पढ़ेंगे तो इस टाइप के सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, ये रूल तो वही है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 एग्जाम्पल हमने आपको लिखाए थे। आगे है 5 है रीता इज इन द रूम, इन द रूम। अगला है कप, द कप इज ऑन द टेबल। अब कह दिया जाए इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करो, तो इसमें तो वर्ब है नहीं,
जो एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब है, वर्ब है नहीं, तो हम इसमें किसकी हेल्प लेंगे? अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसको देखेंगे। अब रीता इज इन द रूम, अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको इससे फाइंड कर सकते हैं जहां पर वर्ब नहीं होगी, जहां पर वर्ब नहीं होगी वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा या प्रीपोजिशन से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आएगा। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, वहां, जहां वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती है वहां ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है। अगर हमको कहीं पर प्रीपोजिशन मिल रहा है जैसे इन, ऑन, ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं वो भी देख लीजिए, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, अप, अंडर, ये है इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, अप, अंडर, आउट, ठीक है, बिहाइंड, ये सब कुछ प्रीपोजिशंस हैं। अगर ये हमको सेंटेंस में मिल रहे हैं तो उसके बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे रीता इज इन द रूम, रीता है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ेगा कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में कहाँ प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जब हम प्रश्न करेंगे कहाँ, तब कप इज ऑन द टेबल, कप मेज पर है, कहाँ है, मेज पर, तो मेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रीता इज इन द रूम, रीता कमरे में है, कहाँ है, कमरे में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। अगला एग्जांपल आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट दो दिए गए होंगे, जैसे नंबर 7 है, ही गेव सीता a pen, he gave सीता a pen, he gave सीता a pen। नेक्स्ट हो जाएगा, किरण told him a story, या इसको, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, हिम नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर किरण को पहले कर लीजिए और हिम की बजाय यहाँ पर कर लीजिए शी टोल्ड किरण आ स्टोरी। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। जो वर्ब के बाद होगा, वर्ब के बाद जितना पार्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट होगा तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट टू टाइप से यहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉमा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पता करेंगे? जो हमको वर्ब में क्या लगाने से उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या प्रश्न करने पर डायरेक्ट और किसको
किसको प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा और आप ये भी देख लीजिए कि एक ये पॉइंट तो मैंने लिखा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या प्रश्न जब करेंगे क्या तो मिलेगा डायरेक्ट, और जब हम पूछेंगे किसको तो मिलेगा इनडायरेक्ट। और अगर आप ये प्रश्न नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो निर्जीव चीज होगी, निर्जीव वस्तुएं हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। निर्जीव वस्तुएं हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं और सजीव वस्तुएं क्या, सजीव केवल लिखेंगे, सजीव में वस्तुएं नहीं आएगा, जीव होंगे ना, सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब को ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको क्या और किसको प्रश्न करना पड़ेगा, तो हमको सिंपल सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसा मैं 4 ऑप्शन आपको लिखा चुका हूं, 4 एग्जांपल, ठीक। लेकिन कुछ एग्जांपल ये हैं जिनमें वर्ब से पहले प्रीपोजिशन लगा होगा। जब वर्ब से पहले प्रीपोजिशन लगा होगा या मेन वर्ब, इसमें देखो जहां वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती है वहां ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन होता है। मेन वर्ब होगी नहीं तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन होगा, नहीं प्रीपोजिशन होगा तो खाली वर्ब होगा। जैसे एक एग्जांपल ये भी आ सकता है, दैट इज अ पेन, ठीक, वह एक कलम है, तो ये पेन क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। दिस इज एन एप्पल, ठीक है। ही इज अ मैन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड दिए गए होंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ड दिया गया होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो मेन वर्ब होगी, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब जब नहीं होगी, जहां वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होगी वहां ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन होगा, ओके। और प्रीपोजिशन क्या क्या होंगे, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, अप, अंडर, आउट, बिहाइंड, और भी होंगे थोड़े, मैंने ये लगा दिए। ऐसे वाक्यों में कहां प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे रीता इज इन द रूम, रीता कहाँ है, कमरे में, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कप इज ऑन द टेबल, कप मेज पर है, क्वेश्चन करिए कहाँ है, टेबल पर, ऑब्जेक्ट मिल गया। अगला है ही गेव सीता अ पेन, यहाँ पर ही गेव, उसने दिया, मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के बाद सीता है और एक पेन भी है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर नई बात निकल के आई, आपको ये बता दें कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको फाइंड करने के लिए क्या प्रश्न जब करेंगे उसका आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब प्रश्न करेंगे किसको तो जो उसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। अगर आप प्रश्न करना नहीं जानते, बाय चांस क्या आप भूल गए कि क्या डायरेक्ट के लिए होता है, किसको इनडायरेक्ट के लिए, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या, सब मिक्सिंग अप हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान रखिए, निर्जीव वस्तुएं हमेशा डायरेक्ट होती हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी और सजीव वस्तुएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी। ये था इंग्लिश का बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन, और इसको आप देखिए। इंग्लिश के ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। अभी शुरुआत का जो पार्ट मैंने पढ़ाया वो शायद आप लोगों को नहीं मिला होगा, जिसमें मैंने बिल्कुल नाउन से स्टार्ट किया था, नाउन, पार्ट ऑफ नाउन और उसके एग्जाम्पल, फिर नाउन के जेंडर, नाउन नंबर, सब मैंने पढ़ाया। उसको भी एक ही बार में सारी इसके वीडियो बनाकर और उसको अपलोड करूंगा।
इसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही नई वीडियो पड़ेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपकी यूट्यूब पर वो विजिबल हो जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, शेयर करिए। और इसको इंग्लिश ही नहीं, आपको मैथ के भी और साइंस के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको शेयर किए जाएंगे। थैंक्स यू।